सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। चुनावी दंगल के तहत थारे श्यामी फिर आए। हाँ, आज हमारे गला जो शख्सियत हैं वो वार्ड नंबर 12 तय जो जिला पार्षद के उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं भाई वीर भान उर्फ बद्दू पहलवान। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। सभी आपके श्रोताओं को राम राम। चैनल हरियाणा का है, हरियाणवी में बात कराएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है भाई भाई बहुत आज अच्छा। डिस्कस कराएंगे थोड़ा सा झज्जर विधानसभा के ऊपर। आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगातार लगे हुए हो। आपको यदि पार्टी मौका देती है तो जी आप अपने आप को कहाँ की स्थिति में और कहाँ देख रहे हो कि भाई क्या देके दोगे उसको पार्टी को। अगर भाई पार्टी मेरे से मौका दे है, अगर भाई आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो और आप मैदान में जाओ। भाई साहब मेरे जिला परिषद में 24 गांव हैं। झज्जर जिले का सबसे बड़ा वार्ड था मेरा। और उस वार्ड में 3 गांव तो थे बादली के, भिंडास बिलोचपुरा और शाहजहाँपुर, और एक गांव है दौड़ जो कि बेरी विधानसभा में, और 20 गांव हैं झज्जर के, जिसमें मेरा गांव भी शामिल है उसमें। और लगभग उन गांव में कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा कि जिसमें अपनी किसी कारण से हार हुई हो। केवल एक खेड़ी गांव था, उसमें से भी 375 वोट मेरी आई है। और हर गांव में से विजय श्री प्राप्त हुई है। भाई बीजेपी का उम्मीदवार था धर्मेंद्र बबलू, वो भी मेरे से हारे है। भाई पब्लिक ने आशीर्वाद दिया, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। और एक कांग्रेस का था संजय कोयलपुर से, उसके गांव में से भी जीत के आया हूँ। कांग्रेस वाले के हर गांव में अपनी विजय श्री प्राप्त हुई है। और सारे गांव वाले ने कहे अगर भाई भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो आपके साथ तन मन और धन से हम 20 गांव के लोग आपके साथ, तो 20 के हैं हम, जहां भी हमारी रिश्तेदारी या हमारे यारे प्यारे जो भी होंगे साथ चलेंगे। और जो साथ लगते गांव है, जैसे बादली हल्के के 3-4 गांव है मेरे, वो 3 गांव है, वो गांव वाले भी कहा भी मारी उरे मान ले वोट तेरी नहीं डाल सकता, तो हम तेरे साथ चलेंगे और तेरी भरपूर मदद कराएंगे। भरपूर मदद करेंगे। मैं बता दूं भाई, बद्दू भाई ने जो हरियाणा में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो वोट प्राप्त करी थी, जीत का जो मार्जिन रहेगा, जो जिला पार्षद के रूप में बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। ईब मैं थोड़ा सा आप तय जिक्र करूंगा। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे युवा हैं वो युवा थोड़े से नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आपने के लगा है कि किस तरीके से इसने हम नशे से दूर कर सका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जी आपने। मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ और खेल से मेरा अच्छा संबंध है। इसीलिए भाई बद्दू पहलवान ये तो है नहीं कि भाई किसी अच्छे खिताब के हैं, लेकिन गांव में जिस लेवल की खेल खिलाड़ीपन है वो अपने अंदर अच्छी तरह से रहा है। और मैं खुद भी ग्राउंड में जाके बच्चों के साथ भी खेलता हूँ और उनको मोटिवेशन भी करता हूँ कि भाई नहीं, आप घर वालों की इज्जत करो। आप उनके साथ गलत व्यवहार करोगे, 2 दिन के बाद और भी आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे कि आप घर वालों के ही नहीं है तो हमारे कैसे हो पाओगे। वो जो लोग बाग नशे की तरफ जा रहे हैं ना, जो बच्चे युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, उनसे मैं बार बार ये अनुरोध करता हूँ। और मैं लगभग 30 गांव में, मेरे जो हल्के के 72 गांव है, मैं 30-40 गांव में मैं पंचायत भी कर चुका इस विषय में कि भाई किसी भी बंदे ने अगर शराब पिया मिल गया किसी शादी में, या को लगभग शादी ब्याह हमें समारोह में जाना होता है, वहां अगर कोई शराब पिया मिल गया तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार भी नहीं करेंगे, घर वालों से भी बोलेंगे भाई तेरा लड़का ऐसे ऐसे गलत हरकत करता है। और हम ओपन जिम तक लगवाने की कोशिश है। जिला परिषद कोटे से मैंने सारे गाँव में लिख रखी है अपने में, फिलहाल तो मेरे वार्ड में लिख रखी है। भाई अगर भाई कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो भाई हम भी अपनी कोशिश कराएंगे, भाई थोड़ा मोटा जैसी मेरे से बन पड़ेगी जेब से भी कोशिश कराएंगे। बहुत बहुत बढ़िया बात है। इब जब बातें चाल पड़ी थे, इब नू बात करांगे कि आपने इब अपना जो पार्षद बनने के बाद कितने के काम करवा लिए जो आपने अपने मैनिफेस्टो में दिए थे, के काम हो चुके हैं। जी भाई साहब, एक तो सबसे पहले तो अपना पिछला जो इलेक्शन था उसी दौरान मैं कोयलपुर गांव में मंदिर से लेके रोड तक का जो एक रास्ता था जो मंदिर में पानी घुसा करता, वो उठ के आया था। वो मालिक की दया से और भाई जिला परिषद के मैंने अपने कोटे से उसको कंप्लीट करा दिया। जिला परिषद कोटे से तो काम एक खेतावास गांव में टीन शेड का निर्माण था, वो भी हो चुका है।
मैंने छुच्छकवास का भी दे रखा है पानी निकासी का। हम्म। और कोयलपुर गांव में एक मेन अड्डे के ऊपर जब से हम उधर जाने लगे, उस दिन से यही समस्या थी कि वहाँ पानी भरा रहता था। हम्म। वो अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके, किसी मंत्री से रिक्वेस्ट करके, मुख्यमंत्री जी से भी मिलके हमने उसको लगभग, अब फिलहाल काम चला हुआ है, वहाँ नाला बनने लग रहा है और उसके ऊपर टाइल, जो बड़ी टाइल है 1.5-1.5 फुट की, वो टाइलें लगेंगी। और जो छुच्छकवास से मारोतवाड़ा रोड था, इस पे बड़ा जीर्ण दुब्बर हो रखा था। काफी बार पत्रकार साथियों ने मदद करी हमारी, और भाई यूट्यूब चैनल वालों ने भी, सबने हमारा बड़ा मदद करी, और उस पे अब काम चल रहा है। एक बम्बुड़िया से मातनहेल का रोड था, उसका टेंडर जनवरी में हो चुका, लगभग 2 करोड़ रुपए का। रिक्वेस्ट करके हमने अधिकारियों से मिलके, एससी साहब और एक्शन साहब को मैं साथ भी लेके गया हूँ, उन्होंने मौका देखा कि वास्तव में बदतर कंडीशन में है। उसके अभी 2 करोड़ रुपए का काम है, वो लगभग 15 से 20 दिन में वो शुरू हो जाएगा। 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। अब इतना काम हो लिया, इसमें एक सबसे ज्यादा जरूरी के रवा है, अपने हर एक गांव में पानी की निकासी की दिक्कत रवा है, उसकी तरफ कितना ध्यान है? उसकी तरफ भाई, जो पिछली हमारी जिला परिषद की मीटिंग थी, उसमें जिला परिषद में इतना बड़ा तो अमाउंट होता नहीं कि भाई एक बार में सारे हो जाए। सबसे मेन समस्या थी, जैसे हमने दौड़ की भी लिख के दे रखी है कि भाई वहाँ 8 इंची पाइपलाइन दबा के और माइनर या ड्रेन तक, जहाँ तक भी संभव हो उसके वहाँ ले जाओ। और छुच्छकवास इस्लामगढ़ गांव में जो नाला बनने लग रहा है, वो तालाब से लेके ड्रेन नंबर 8 तक 48 लाख रुपए का जिला परिषद कोटे से लगभग कराने की कोशिश है। अपन नु कही भाई इस काम ने गुड़ा दो, अगले काम का काम अब आप फेर देंगे। एक बम्बुड़िया गांव का काम है पानी निकासी का, मारोत का भी है, थोड़ा थोड़ा सारे हमें लाग रहा। मतलब भाई जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आने लग रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत होता जाने लग रहा है बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, आपने क्या लगा है इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा? इंडिया गठबंधन का भाई साहब भविष्य जिसा राहुल का है ना, उसा ही रहेगा। इसके ऊपर तो ना तो कोई आप ऐसी न्यूज आता, अगर भाई इस पर कमेंट करना भी मूर्खता है इसे, वो दिखने लग रही से। ये सारा जो सब जीत भी जाके देखा है। अगर जो किते, अगर राहुल गांधी ना होता तो कांग्रेस का शायद नाश ना भी होता। जित भी प्रचार करना चाहे सो बड़ा साफ। कांग्रेस की बात करने लग रहे हैं, हाँ, वर्तमान विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भावुक होकर दिखावे है, उस चीज ने आप किस तरह लोगे? भाई साहब वो अपना आपने खुद कमजोर महसूस कर रही, और यहाँ से उसका लगभग पलायन हो चुका है, ये मानो। उसने भी ये सोच रहा है कि उसका परिसीमन हो, आगे तेरा यहाँ एससी रिजर्व सीट रहे ना रहे, उसका चलने का मन लगभग बना चुकी। और रोया तो भाई कोई वोट को दे, वोट तो काम करना पड़ेगा। ईवीएम जब तक भी ये जिला परिषद का इलेक्शन होया है, और भाई लोग बाग सारे हमारे भी साथी हैं, भाई हैं, और भी अलग अलग जगह में सक्रिय हो रहे हैं। उसके बाद गामा मान लागे, नहीं तो किसी से फोन मिला के पूछ ले, गामा बढ़ना ही बंद कर दिया था इसने। आया ना करती, नहीं किसी का फोन उठाया करती। ई भी किसी का 10वां दिन हो, ब्याह शादी या प्रोग्राम हो, उजर खाई उत भी जान लाग गई। क्यों यार नु सोचा करती दीपेंद्र कहना इतना वोट मिल जाए। और भाई दीपेंद्र की घाट भी इसने ला के खड़ी करवाई। इसने खुद, आप तो जीतते हैं 15,000 वोट से, दीपेंद्र जीतते हैं हल्के से 5,000 वोट से। इसका मतलब ये अपने कार्यकर्ताओं कहती नहीं। अब बात करेंगे झज्जर की, और झज्जर में चारों के चारों जितने भी विधानसभा की सीट हैं वो लगभग हुड्डा के कब्जे में है, हुड्डा का गढ़ माना जा रहा है झज्जर। आप कितना उस गढ़ ने भेदने की तैयारी में हो? भाई साहब पूरी तो पूरी कोशिश में छापा, और अगर आशीर्वाद बीजेपी पार्टी अगर अपने ऊपर विश्वास जताती है, तो हम तन मन और धन से, और पब्लिक जनता जनार्दन इसको आप इस बार पलटने के मूड में है। बहुत ज्यादा इनकी खिलाफत है, न किसी के आना न जाना, और अपा इसने इब के मालिक ने चाहिए तो कर देंगे। पिछले दिनों रेवाड़ी में प्रधानमंत्री की रैली थी, और नु कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 5 रैली और बीजेपी की 1 रैली बराबर है। उस रैली तय आप जैसे कार्यकर्ता ने कितनी हिम्मत, कितनी वो मिली है? भाई साहब 100% ऊर्जा मिले है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भाई यहाँ आने की, भाई आपने ज्यादा भीड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने हल्के में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के वहीं ऑनलाइन देखो। नहीं तो वो भी कह देते भाई आ जाओ सारे, लेकिन नहीं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के ही लोग थे। हमने खुद नेहरू कॉलेज में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुने हैं, भाषण सुने हैं। और अगर और कोई होता इसकी जगह तो ना भीड़ कर लो ज्यादा, वहां भीड़ अपनी मर्जी से गई, लेकिन
माननीय प्रधानमंत्री ने तो मना कर दिया था कि भाई अपने हल्के में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के देखो। बुद्धू भाई, जो हमारे झज्जर के विधानसभा के दर्शक हैं, जो युवा हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं से भाई साहब एक यही रिक्वेस्ट है कि भाई नशे और पते से दूर रहो, न कोई इस तरह की बातों में किसी के बहकावा में आने की जरूरत को नहीं। जो आप लोगों ने ठीक लगा, अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी लिस्ट लगी है, आप पीछे देखो 5 7 10 दिन पहले लिस्ट लगी है, खुद मेरे गांव के 9 बच्चे भर्ती हुए भाई साहब। किसी ने एक बंदा न किसी को एक पैसे का पर्ची खर्ची का कोई फंड नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मेरा साथी था, भांजा हमारा मारुत का दीक्षित, उसकी उसके पास से माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल फोन आया है कि भाई कहीं कोई पर्ची खर्ची तो नहीं लगी तेरी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तेरे को? बोले जी नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से होया हूँ। और जो भी युवा अगर अपना स्कोप आगे देखे हैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी की मदद करो, और भाई भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाओ और सरकार बनाओ। और जो भी भाई किसी के दिमाग में ये है कि भाई नहीं इब को भाई कोई कोने, जो जिसके निष्पक्ष भाव से जो काम चल रहा है उसी तरीके से काम करो, और भाई शराब या किसी तरह के नशे से दूर रहो। दूर रहो। बद्दू भाई, तो फिर मिलते रहेंगे और झज्जर विधानसभा पे और वीडियो भी हमारी आती रहेंगी। इब एक काम कर दियो भाई, इस वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सबने मेरी राम राम, सबने मेरी राम।